Hello students. So students, today in this video, we will study about different tests of congruence of triangles. It's very easy. We have to go through few tests of congruence of triangles. Now which are those tests? Let us see. Okay. First, I will show you the figure. Now students, for tests for triangle to be congruent, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो हमको मालूम है इनमें तीन एंगल होते हैं और तीन साइड्स होती है. तो ये तीन एंगल और तीन साइड में से कोई तीन चीज करस्पॉन्डिंग चीजें कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. जैसे अभी अगर हमने ये ट्राइंगल लिए ए बी सी, P, Q, R. The figure will tell you which sides are congruent and which angles are congruent. कुछ सिंबल्स दिए होंगे. जैसे अगर मैंने कहा ये, so angle ABC congruent to angle PQR. ये साइन बताती है कि ये दो congruent. नेक्स्ट अगर मैंने कहा ये, तो साइड BC congruent to साइड QR. नेक्स्ट सिंबल दिया मैंने ये, तो एंगल ACB, दिस वन, congruent to एंगल PRQ. Now students, we got three things. दो ट्राइंगल को congruent प्रूव करने के लिए तीन या तो एंगल या तो साइड्स, इनमें से कोई भी तीन चीज का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है. ओके, सो हियर थ्री थिंग्स वी गॉट. अगर हम कंटिन्यूअसली जाए तो देखो टेस्ट कौन सा आता है. कंटिन्यूअस ए एस ए. आपको किसी एक ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करके वो कंटिन्यूअसली जाना है. ए एस ए. तो हम कैसा लिखेंगे? Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by which test? ASA. ASA test. That is angle, side, angle test. दो एंगल के बीच में साइड. Is that clear? So first test we have studied ASA test. Now we will move to the next. Now students, see the second one. If I give you some information, जैसे I'm giving some signs. Now what does it indicate? That side LM is congruent to side PQ. These are the corresponding sides. जो साइड इक्वल होती है ना दो ट्राइंगल में, हम उसको corresponding sides बोलते हैं. फिर they are congruent to each other. Then side MN is congruent to side QR. ये हम क्या देख के बोल रहे हैं? तो ट्राइंगल में जो ये इक्वल साइन दी हुई है दोनों तरफ, वो देख के हमें बताना है कि कौन सी साइड या कौन सा एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट. ओके, नाउ द थर्ड साइड इज LN congruent to PR. ओके, सो साइड LN congruent to साइड PR. इज दैट क्लियर? अब ये देखो तीनों भी साइड है, साइड साइड साइड. तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट वी विल राइट? देयरफॉर ट्राइंगल LMN is congruent to triangle PQR by which test? Side 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 test. So this is the second test which we have studied, that is SSS test.
एंड स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग द नेम ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि अगर आपने ट्राइंगल का नेमिंग करस्पॉन्डिंग साइड सही से नहीं लिखा तो इट विल गो रॉन्ग फर्दर. सो बी केयरफुल. जो साइड जिसको कॉन्ग्रुएंट है उसी की पेयरिंग होनी चाहिए. जैसे LM के साथ PQ ही आना चाहिए, MN के साथ QR. Now here also in the first example we have studied ASA. We have studied ASA. तो B की करस्पॉन्डिंग Q है, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा Q. तो when you are writing the name of the triangle, be careful, B के साथ Q होना चाहिए और C के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल R होना चाहिए, एंड BC QR. तो अगर आपकी नेमिंग रॉन्ग हो गई तो फर्दर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. सो बी केयरफुल. नेम ऑफ द टेक्स्ट ASA, and here we have studied SSS. Now we will study the third test. Now students, see these two triangles. अभी जो रेड से हमने जो साइन डाला है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. इसमें कौन सी चीज कॉन्ग्रुएंट है? साइड AB congruent to side PQ. Go systematically, go continuous. See, angle A congruent to angle Q. Okay? And which other side is congruent? AC congruent to QR. Side AC congruent to side QR. अभी हम टेस्ट का नाम देते वक्त एक ही ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो और उसको कंटिन्यूअसली जाओ. SAS. This is the way you can name. SAS. So third test is therefore triangle ABC is congruent to triangle. Now pay attention students, आपको नेमिंग भी बराबर से देनी है. A के साथ Q होना चाहिए and AB PQ. So A, wherever A is there, don't write PQR. फिर wrong हो जाएगा. Don't write PQR. Then it will go wrong. Be very careful. A के साथ Q करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जहां A है तो पहले आएगा QPR. तो अभी अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे तो AB के साथ PQ आया, ओके, एंड देन AC, सी हियर AC के साथ RQ. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड, क्योंकि बाद में जब आप करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए. सो बी केयरफुल while writing the name of the two triangle. So by which test? SAS. These are the tests. SAS. Is that clear? And how you will name? Go continuously. SAS. This way you have to name. And while naming, you have to be careful with the, जैसे अभी हम जल्दी में अगर PQR लिखते थे तो रॉन्ग हो जाता था, क्योंकि A के साथ P नहीं है, A के साथ तो Q है corresponding. So be very careful in writing the name of the triangle. Okay? Now let us move to the next test. Now students, see this one. अब ये कौन सी टाइप के ट्राइंगल है? राइट एंगल. राइट एंगल आता है तो दिमाग में इमीडिएटली है ना एक टेस्ट आ जाता है. दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज साइड. सो द टेस्ट का नाम है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ये नाम से ही पता चलता है आपको एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. कोई भी साइड, BC ZY या फिर AB XY, दोनों में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? हाइपो इन ट्राइंगल ABC and triangle
XYZ. Hypo AC is congruent to hypo XZ. Side BC congruent to side YZ. बस दो हो गए according to the name. Therefore, triangle ABC congruent to triangle XYZ by which test? Hypotenuse side test. तो ये हमारा चौथा टेस्ट है. See the naming. Is it okay? ABC XYZ. Okay, students. So this is the next test. Very important. Till now we have studied 4 tests. कौन से? SSS, SAS, ASA, hyposide test. There is one more test, AAA test. Angle. So all the 3 angles are congruent in this case. So students, these are the different types of tests we have studied. And we will apply in practice set 3.2. Now students, before going to 3.2, one more thing I just want to clear you. We will take one more example. Now students, this is practice set 3.2, question number 1. You have to observe the figure and state only the test of congruent. कौन से टेस्ट है, बस उसी का नाम लिखना है आपको. And all these things are given to you. We have to just observe the figure. Now let us start. Now see the first figure. See, side AB congruent to PQ, BC QR और AC PR. यानी आपको देखो सिर्फ साइड कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, तो इसका मतलब कौन सा टेस्ट आ गया? SSS टेस्ट. ट्राइंगल का नाम ABC congruent to triangle. AB के साथ PQ corresponding है PQR. Students, I am insisting you to write the name of the corresponding sides properly because later on you should not face problem. ये एक habit बना लो. Okay, now let us move to the next sum. Here what information is given to you? See what information is given. एक side XY LM, angle Y, angle M, and side ZY, side NM. तो अगर हम कंटिन्यूअसली नाम देंगे तो कौन सा टेस्ट आएगा? देखो, SAS. Okay, so write the name of the triangle. Triangle XYZ congruent to triangle XY LMN. Okay, now next we will move to the next sum, next test. Now see here, angle P is congruent to angle S, PR ST, side PR और side ST, and angle R is congruent to angle T. तो टेस्ट का नाम देखो क्या आएगा? Go continuously, ASA test. ASA. Okay, and what will be the name of the triangle? ट्राइंगल का नाम, पहले तो एक ट्राइंगल का नाम लिख दो, PRQ. ट्राइंगल PRQ लिख दो. अब दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखते वक्त बी केयरफुल. P के साथ S, PR तो ST, so R के साथ T आ गया, so STU. You have to be very careful with the name of the triangle, though it is given in your question, your exercise. You make it habit, एक आदत बना लो कि ट्राइंगल का नाम लिखते वक्त you have to be very careful to write the corresponding side and the angle. Now this is the text, ASA.
कैसा नाम देते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस जाने का, ASA. Okay, now we will move to the next sum. Now see the next sum. Now the triangle is a right angle. तो इमीडिएटली क्लिक कौन सा होता है हमको टेस्ट? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, जिसमें एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है LN और RP और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है LM और TP. ओके, सो विच टेस्ट? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. दिस इज साइड हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. अब ट्राइंगल का नाम लिखो. ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल M के साथ T होना चाहिए, तो PTR. LMN, LM और PT का कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग. तो देखो LM और PT और M का करस्पॉन्डिंग एंगल है T. LN is the hypo, here PR is the hypo. You have to be very careful in writing the name of the triangle and the test. Students, in this second question, हमको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है बाय अ पर्टिकुलर टेस्ट. उसके बाद एक बात याद रखना, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उसके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो फर्स्ट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. जैसे अभी यहां पर क्या दिया हुआ है? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू. सी दिस साइड BC congruent to side QR. Now third क्या है? एंगल C congruent to एंगल R. हमको तीन चीजें मिल गई गिवन. फिर इमीडिएटली क्या लिखोगे आप? Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by which test students? देखो कंटिन्यूअस जाओ. ASA test. ASA test. Okay. Now once we prove that the two triangles are congruent, students, ये जो ट्राइंगल की रिमेनिंग चीजें हैं, अब इसमें रिमेनिंग चीजें क्या क्या बची है हम वो देखेंगे. एक एंगल बचा और दो साइड ABPQ और ACPR. तो दो साइड बची है और एक एंगल बचा है. तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं व्हेन दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इमीडिएटली आप क्या लिखोगे? देखो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. तो जब रिमेनिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो उसके लिए रीजन हम लोग लिखते हैं CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये उसका रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ओके, अब दूसरी दो चीजें क्या बची है इनमें? साइड AB congruent to side PQ और एक साइड बची है साइड AC congruent to side PR. अब दोनों साइड के लिए रीजन क्या आएगा? CSCT. So this is the way, students, we have to prove first two triangles congruent by a particular test. और जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी जो रिमेनिंग एंगल और साइड होता है जो शो नहीं किया होता है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. लेकिन उसके लिए रीजन क्या लिखोगे? एंगल के लिए रीजन लिखोगे CACT और साइड के लिए रीजन लिखोगे CSCT. ओके, नाउ जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन. स्टूडेंट्स, नाउ जहां पे बॉक्स है हम वहां पे बॉक्स डालेंगे. देखो अभी आपके क्वेश्चन में बॉक्स यहां पर है. ओके, हमने ये डाला बॉक्स ASA टेस्ट. फिर BAC is congruent to
BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR. हम सिंगल लेटर भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन CACT तो हमने लिखा है. AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ एंड साइड PR. आई एम सॉरी, साइड AC पे बॉक्स. तो दिस वे. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का नीचे का पार्ट देखकर आपको वो जो सोल्यूशन देखकर आप डरो मत. जस्ट गो सिस्टमैटिकली. पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो विद द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट. और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इमीडिएटली आप उसके जो रिमेनिंग एंगल और रिमेनिंग साइड है उसको कॉन्ग्रुएंट बताओगे बाय CACT एंड CSCT रीजन. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Students, here you have to prove PQT and SRT congruent. जिसमें कौन सी दो चीज दी हुई है देखो. साइड PT congruent to side ST given. Side QT congruent to side RT. This is also given. अब हमको 3 चीज चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए. तो तीसरी चीज देखो यहां पर एंगल PTQ. एंगल PTQ ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. कॉन्ग्रुएंट टू एंगल STR. रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो अभी टेस्ट का नाम क्या आएगा? देखो कंटिन्यूअस जाओ. SAS. Therefore, triangle PTQ is congruent to triangle STR by SAS test. अब जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, इमीडिएटली उसकी रिमेनिंग चीजें क्या क्या बची है? एक तो ये एंगल P के साथ, बेटा P के साथ S आता है, P के साथ S आएगा और Q के साथ R आएगा. ये दो एंगल बचे और एक साइड बची है PQ और SR. सो साइड SR congruent to side PQ. रीजन क्या आएगा साइड के लिए? CSCT. और दूसरा एंड द अदर एंगल विच रिमेनिंग एंगल QPT congruent to एंगल P के साथ S होता है RST. और एक एंगल कौन सा बचा है? PQT congruent to एंगल SRT. इनके लिए रीजन क्या आएगा? CACT. अच्छा, अभी कहां कहां बॉक्स है दैट वी विल पुट? बॉक्स कहां कहां है? टेस्ट के इधर है टेस्ट. देन TPQ अल्फाबेट हम का अरेंजमेंट यहाँ का वहां हुआ तो डोंट वरी. मिडल एंगल इज करेक्ट. P और S देखो मिडल एंगल है और TRS की साथ है PQ. ओनली द थिंग इज आपको ट्राइंगल बताएगा कि कौन सा एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग है. सो नो नीड टू वरी. सो दिस इज द वे यू विल राइट द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स एंड नेम ऑफ द टेक्स्ट. Now we will move to the next sum. Now student, next sum both are right angle. तो immediately कौन सा टेस्ट क्लिक होता है? हाइपोटेन्यूज साइड, जिसमें एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है. तो कैसे लिखोगे? See here, side AB congruent to side QP, hypo BC congruent to
साइड हाइपो PR, देयरफॉर हमको दो ही चीज की जरूरत है, देयरफॉर ट्राइंगल BAC is congruent to triangle PQR by which test? Hypotenuse side test. ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी रिमेनिंग चीजें क्या क्या है? अभी इसकी रिमेनिंग में दो साइड हो गई, एक ही साइड बची है, तो एक साइड लिखो। विच साइड? साइड AC कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। रीजन क्या आएगा? CSCT, साइड के लिए CSCT। अब तीनों एंगल बचे हैं, तीनों एंगल A congruent to angle Q, angle B congruent to angle P and angle C congruent to angle R। ये तीनों के लिए रीजन आएगा CACT। Okay, so no need to worry. First you will find out the triangles are congruent by which test, ये टेस्ट का नाम लिखोगे, और फिर उसकी जो रिमेनिंग चीजें बच जाती है, ये साइन को छोड़कर, ये जो इंडिकेशन दे रहा है, इसको छोड़कर जो साइड और एंगल बचते हैं वो तुम नीचे लिखोगे। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू प्रूव which two triangles congruent? Triangle LMN and triangle PN। बहुत इजी है, जो दिया हुआ है पहले वो लिखो। क्या दिया हुआ है बेटा? साइड LM congruent to side, go very systematically, PN, side LN congruent to side PM। अब तीसरा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना एंगल दिया हुआ है, ना साइड दी हुई है, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है कि ये तीसरा चीज है क्या, क्योंकि हमको तीन चीजों की जरूरत है। तो सी MN द बेस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, सो साइड MN congruent to side MN, इसका आप रीजन लिखोगे कॉमन बेस। तो अभी तीनों साइड सेम है, therefore triangle LMN is congruent to triangle PNM by which test? By which test, student? SSS test। अब जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसके रिमेनिंग चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अब रिमेनिंग में तीनों साइड तो कवर हो गए, अब तीन एंगल बचे हैं, तो तीन एंगल का नाम, आप यहां देख के कंफ्यूज मत हो, यहां पर भी देखोगे ना तो आपको एंगल का नाम मिल जाएगा, ट्राइंगल के नाम से आपको एंगल का नाम मिल जाएगा। देखो MLN, बीच वाले एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो, MLN congruent to NPM। Second, angle LMN, this is triangle, huh? Now angle LMN congruent to PNM, and the last angle remaining is angle MNL congruent to NMP। ट्राइंगल से ही आप नाम ले सकते हो, एंगल L के साथ एंगल P है, ओके, एंगल M हियर सी, M के साथ यहां पर N है और N के साथ M। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, तो आप ट्राइंगल के नाम से ही एंगल को, करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
तीनों का रीजन आएगा CACT. Okay, students? Now let us move to the next sum. So this is the next sum. Students, this is the next sum. यहाँ पे हमको कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है? कौन से दो ट्रायंगल को? ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB. बहुत इजी है. कौन से दो चीज दी हुई है? कौन सी दो चीज दी हुई है? साइड AB congruent to side CD. CB, sorry. CB. Then side AD congruent to side CD. अब दो ही है, तीसरा क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन तो दी हुई नहीं है, तो ढूंढो कुछ तो कॉमन होगा दोनों में. तो कॉमन है साइड BD. साइड BD congruent to side BD. Reason? Common. तो इमीडिएटली आप लिखोगे therefore triangle ADB is congruent to triangle CDB by which test? SSS test. ओके. अभी जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी रिमेनिंग चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाती है. तीनों साइड तो कवर हो गए, अब तीनों एंगल बचे हैं. तो एंगल देखो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB. एंगल ADB, ये ट्राइंगल है बेटा, हम इसे एंगल लिखो. कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB. एंगल ABD congruent to एंगल CBD. तीनों को रीजन आएगा CACT. यहां ट्राइंगल के नाम से ही तुम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द लास्ट सम. सी द लास्ट सम. Students, what they are asking you? They are asking you to prove triangle PQT congruent to triangle RQS. I think so. This is Q. ओके. PQT. और दिया हुआ क्या क्या है? व्हाट इज गिवन? इफ यू विल सी द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन स्टूडेंट्स? एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R. ये गिवन. सो हियर these two angles are equal. Segment PQ is congruent to segment RQ. Means this PQ and RQ are same. To prove हमको ये करना है. तो पहले आप गिवन लिखोगे, फिर आप टू प्रूव लिखोगे. ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQS. ये हमको प्रूव करना है. ओके. अभी प्रूफ में क्या आएगा देखो. अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको है ना थोड़ी देर के लिए एक सेपरेट ट्राइंगल बना दो PQT और इसका ट्राइंगल बनाओ RQS. तो इसमें ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. व्हाट एल्स? स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है तो आप सेपरेटली इस तरह ट्राइंगल ड्रॉ करो PQT और RQS. तो देखो आप सेपरेट करोगे तो आपको ये एंगल पता चलेगा, ये दोनों में कॉमन है.
ये दोनों में कॉमन। तो तीन चीजें मिल गई हमको। तो अगर हम कंटिन्यूस जाएंगे तो टेस्ट का नाम क्या आता है, देखो, ए टेस्ट। इज दैट क्लियर? सो हाउ यू विल राइट एंगल PQT congruent to angle RQS, common, side PQ congruent to side RQ given, angle P congruent to angle R given. Therefore, triangle PQT congruent to triangle RQS by which test? A test. Now once the triangles are congruent, अब इसकी रिमेनिंग चीजें क्या क्या बची है? एंगल T और एंगल S. एंगल T congruent to angle S, रीजन CACT, और दो साइड बची है, साइड PT congruent to side RS, साइड QS congruent to side QT, CSCT. So students, this way you will approach the last sum. Hope so that 3.2 is clear. Now in our next video, I will start with 3.3. Till then, bye.